हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कठोर शिल्पोपागम एवं कोमल शिल्पोपागम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये शैक्षिक तकनीकी के उपागम हमने अपनी लास्ट वीडियो में देख लिए थे कि ये 3 उपागम होते हैं। अब हमें इन्हें डिटेल में पढ़ना बाकी है। तो पहला उपागम कौन सा होता है शैक्षिक तकनीकी का? कठोर शिल्पोपागम या कठोर उपागम। इसे हम शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट बोलते हैं। दूसरा होता है कोमल शिल्पोपागम, इसे हम शैक्षिक तकनीकी सेकेंड बोलते हैं। तो जो कठोर शिल्पोपागम है यही आपका होता है हार्डवेयर अप्रोच, और ये जो कोमल शिल्पोपागम है ये सॉफ्टवेयर अप्रोच। प्रणाली उपागम होता है सिस्टम अप्रोच, इसे हम बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी थर्ड। ये जो शैक्षिक तकनीकी थर्ड होती है ये शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट प्लस शैक्षिक तकनीकी जो सेकेंड है इससे बनी होती है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट प्लस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। कठोर शिल्पोपागम के बारे में देखते हैं। शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में, शिक्षण क्या है? टीचिंग, अधिगम क्या है? लर्निंग के क्षेत्र में मशीनों के चयन एवं प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहा जाता है। इसका यही शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहलाता है। इसका वर्णन सर्वप्रथम ए लोमस्टेन ने किया था। ये इसके नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये कहीं पे लोमस्टेन मिलता है और कहीं पे लेमस्टेन भी मिलता है। सिल्वरमैन ने इसे सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया है, मतलब रिलेटिव टेक्नोलॉजी। तो ये यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो मशीनों का प्रयोग जहाँ पर किया जाता है वहाँ कठोर शिल्पोपागम होता है, और ये भौतिक विज्ञान से ही रिलेट करता है कठोर शिल्पोपागम हमेशा। और कठोर शिल्पोपागम या हार्डवेयर अप्रोचेज़ को हमेशा सॉफ्टवेयर अप्रोचेज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनके बिना ये पूरे नहीं हो पाते। अब इनकी टर्म्स को समझे तो एक चीज़ होती है टेक्नोलॉजी और एक चीज़ होती है आपकी ट्रिक। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है? जब आप कुछ मशीनी चीज़ दिखाते हैं किसी को कि ये नई टेक्नोलॉजी आजकल आई हुई है। मान लो कोई टीचर है और वो कह रहा है कि आज मैं अपने बच्चों को कंप्यूटर के पार्ट्स सिखाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं उन्हें आज कंप्यूटर्स के सारे पार्ट्स दिखाऊंगा। दूसरा टीचर का है, तो उसने कहा कि मेरा तो सब्जेक्ट सोशल साइंस है, इसलिए मैं तो आज एक ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ, आज मैं कहानी विधि से उनको पढ़ाऊँगा। तो ये डिफरेंस होता है ट्रिक में और टेक्नोलॉजी में। तो जो आपकी ट्रिक है वो यूज़ होती है आपके सॉफ्टवेयर अप्रोचेज़ में, और जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है कठोर शिल्पोपागम या हार्डवेयर अप्रोचेज़ में। ट्रिक क्या है? कोई आइडिया आपका या कुछ टेक्निक या कुछ सिद्धांत नियम जो आपने पहले सीखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये पे आपको बात ये याद रखनी कि इसका सर्वप्रथम जो वर्णन किया था वो किया था ए लोमसेन ने, और सिल्वरमैन ने इसे सापेक्षिक तकनीकी का नाम दिया है। अब हम देखते हैं सेकंड जो हमारी अप्रोच है सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिल्वरमैन ने इसे शिक्षा में तकनीकी का नाम भी दिया था। इसमें क्या होता है? मशीनों पर जोर दिया जाता है। कोमल शिल्पोपागम की बात करते हैं तो मशीनों का प्रयोग ना करके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मतलब किसी के व्यवहार का आकलन करना और उसे सुधारने के संबंध में अपने कुछ राय रखना, कुछ करना, उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके व्यवहार में परिमाण सुधार करना। तो ये होता है एजुकेशन में मनोविज्ञान का यूज़। जब हम मशीनों का प्रयोग न करके कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करते हैं या नियम का प्रयोग करते हैं, जैसे हम बात करें प्रयत्न तथा भूल के नियम की, तो उसमें क्या है कि आपको कुछ दे दिया जाता है, उसमें आप बार बार गलती करते हैं लेकिन एक टाइम पे सीख जाते हैं। इसी बच्चों को पजल दे दे तो उसे वो बनाते रहेंगे, कई बार उन पे बिगड़ेगा लेकिन एट लास्ट वो उसको ठीक कर देंगे, पजल को बना लेंगे। तो इस तरह से ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है। वांछित व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया जाता है। तो जो हमने लक्ष्य रखा था कि कैसा व्यवहार परिवर्तन आना चाहिए स्टूडेंट्स में, तो उस पर इसमें जोर दिया जाता है। अन्य जो नाम है इसके वो है अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। अच्छा, इसको सबसे पहले यूज़ किसने किया था? इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था B.F. स्कीनर ने।
अनुदेशन तकनीकी क्यों? क्योंकि अनुदेशन तकनीकी पर ही ये बेस्ड होता है, अभिक्रमित अनुदेशन पर। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक वही है। अभिक्रमित अनुदेशन होता है इसलिए कि आप किसी भी कंटेंट को छोटे पार्ट्स में फिर पार्ट्स को पढ़ेंगे और जब तक कोई पार्ट को फ्रेम किया जा सकते वो पहले तक वो दूसरे फ्रेम पर नहीं जा सकते। तो ये एक टेक्निक होती है। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इनका संबंध दिखाया हुआ है, कठोर शिल्पोपागम का और कोमल शिल्पोपागम का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं आपकी हार्डवेयर अप्रोचेस, और यहाँ पर जो है ये हैं आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। तो ये कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, एक बात समझनी जरूरी है, हार्डवेयर को हमेशा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की ज़रूरत पड़े। चॉक बोर्ड या श्यामपट मतलब आपका ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका हार्डवेयर अप्रोच है, लेकिन उस पर जो आपने चॉक से लिखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच है। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? तो प्रोजेक्टर एक हार्डवेयर अप्रोच है, लेकिन उसमें जो ट्रांसपेरेंसीज हुई है वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर अप्रोच है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? एक पॉलीथीन जैसे शीट के जैसी होती है, थोड़ी मोटी, उस पर हम लिखते हैं, कुछ फिगर बनाते हैं, फिर हम उसको प्रोजेक्टर से अपने स्क्रीन पर देखते हैं। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर शो होती है वो आपकी सॉफ्टवेयर होती है। स्लाइड प्रोजेक्टर, तो जो स्लाइड प्रोजेक्टर है वो एक हार्डवेयर अप्रोच है, और उसी तरह से स्लाइड्स जो हैं आपकी, जो स्लाइड्स आती रहती हैं एक के बाद एक, वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोच है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर अप्रोच है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है जिसे हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ते भी हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, और जिसे हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। तो उस कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर है। ऑडियो रिकॉर्डर जो डिवाइस है वो क्या है? हार्डवेयर है, लेकिन आपने उसमें कुछ कंटेंट रिकॉर्ड कर दिया, मान लो कुछ मुगल का इतिहास रिकॉर्ड कर दिया, तो वो जो रिकॉर्डेड सामग्री है, जो रिकॉर्ड किया हुआ है आपने, वो सॉफ्टवेयर है। खाली कागज़ क्या है? हार्डवेयर, लेकिन आपने उस पर कुछ लिख दिया तो वो सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कोमल शिल्पोपागम एवं कठोर शिल्पोपागमों का महत्व और उपयोगिता क्या है? तो पहला तो कि छात्रों की विषय में रुचि जागृत होती है, उन्हें जिज्ञासु बनने में सहायता मिलती है। जब आप बच्चों के सामने कुछ मॉडल या चार्ट लेकर जाओगे तो उनके अंदर से बहुत ज़्यादा जिज्ञासा निकलने लगती है कि ये क्या है, और वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं पढ़ने में, उसको समझने में। इन उपागमों के प्रयोग से पाठ्य वस्तु अधिक सरल एवं स्पष्ट प्रतीत होती है। तो अगर आपको डैम पढ़ाना है, मान लो आप एक मॉडल बना के ले गए, उससे क्या होगा? बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अगर आप खाली एक्सप्लेन करते रहेंगे तो शायद उन्हें इतने अच्छे से समझ ना आए। ये क्या होता है? विषय वस्तु को ज़्यादा आकर्षक एवं जीवंत बनाते हैं। तो जो आपका कंटेंट है वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, आकर्षक लगने लगता है बच्चों को। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अमूर्त होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो उनको मूर्त स्वरूप मतलब देखने योग्य बनाने में सहायता करते हैं ये चीज़ें। छात्र अधिक उत्साहित एवं सक्रिय होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो उत्साह है वो बढ़ जाता है किसी अच्छी सी चीज़ को देखकर, क्लास में कंप्यूटर को देखकर, या आप ग्लोब लेकर जा रहे हैं उसको देखकर। व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखकर शिक्षण नीतियों का चयन होता है इसमें। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? कि हर चाइल्ड जो है अपने में अलग होता है, अलग योग्यता रखता है और अलग तरह से सीखता है उसको। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता जो है उनकी, उनका ध्यान में रखकर शिक्षण नीतियों का चयन होता है इसमें। समय, शक्ति और श्रम के स्रोतों का उचित उपयोग होता है। देखो, एक तो समय, शक्ति और बचत होती है, दूसरे जो इनकी सोर्सेज हैं उनका उचित उपयोग हो पाता है, और बहुत अच्छे से कंटेंट क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स को। कोमल एवं कठोर शिल्प उपागमों के उपयोग के सिद्धांत। तो आप इन्हें यूज़ करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? एक तो चयन का सिद्धांत, चूज़ करेंगे आप पहले कि आपको कौन सा टीचिंग एड या विजुअल, ऑडियो विजुअल या ऑडियो विजुअल एड लेकर जाना है, जिससे कि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। तो आपको देखना पड़ेगा आपका टॉपिक क्या है और आपके स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, उस हिसाब से आप लेकर जाएंगे अपना टीचिंग एड। फिर उद्देश्य का सिद्धांत, आपको अपना उद्देश्य देखना होता है कि आप बच्चों को कहाँ तक पढ़ाना चाहते हैं, किस स्तर तक पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके अनुरूप जो आपका टीचिंग एड होगा आप उसको लेकर जाएंगे। बचत का सिद्धांत मतलब इकोनॉमी है, बचत से मतलब यहाँ पर, तो जो सस्ता हो, थोड़ा बचत हो जाए जिससे, उस तरह का। उपलब्धता का सिद्धांत, जो आपको उपलब्ध हो पाए, मिल सके आसानी से। सरलता का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत या दोनों के लिए, तो टीचर के लिए भी वो यूज़ करने में ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए और ना ही बच्चों को समझने में ज़्यादा टफ होना चाहिए, नहीं तो कोमल और ये जो उपागम होते हैं आपका,
इनका जो उद्देश्य है वही नष्ट हो जाएगा। उद्दीपन का सिद्धांत, ये उद्दीपन टर्म आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और इसका मतलब क्या है, बीएड में ज़्यादातर ये टर्म्स ही डिस्टर्ब करते हैं बड़ी बड़ी। तो उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन कोई ऐसी चीज़ है जिसे देखकर बच्चे कुछ रिस्पॉन्स करते हैं और उस रिस्पॉन्स की वजह से उन्हें कुछ सीखने को मिलता है। मान लेते पजल का बॉक्स आपने रख दिया, तो पजल का बॉक्स देखे बच्चे का मन होगा जाकर पजल को बनाने का, तो पजल का जो बॉक्स है वो उद्दीपन है और जो बच्चे ने जाकर बनाना शुरू किया वो अनुक्रिया है। स्व तैयारी का सिद्धांत, तो आपको टीचिंग एड दिखाने से पहले, यूज़ करने से पहले खुद को तैयार करना होता है। उसके लिए आपको देखना होता है कहाँ पर आप क्या यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, हम एक चीज़ हमने भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करी, वो थी प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम, हालांकि मैंने इसमें अलग से स्लाइड नहीं बनाई है, लेकिन प्रणाली उपागम बेसिकली ये होता है कि शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट एंड सेकेंड से मिलकर बना होता है। और तीसरा प्रणाली उपागम जो है ये सिस्टम अप्रोच, ये मैनेजमेंट में यूज़ करी जाती है। मतलब आप जो टीचिंग करने वाले हैं उसका मैनेजमेंट करती है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से लगाती है। जैसे आप सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज देंगे बच्चों को, उसके बाद इवेल्युएशन करेंगे। तो ये जो काम होता है ये प्रणाली उपागम या सिस्टम अप्रोच का होता है। आइए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो हमने यहाँ तक सिर्फ पढ़ लिए थे। अब कठोर उपागम का वर्गीकरण, अब यहाँ से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कठोर शिल्पोपागमों को लेकर। तो जो कठोर उपागम होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। श्रव्य उपागम, जिनको सुना जा सकता है। अच्छा, श्रव्य, इसमें आप जब सुन सकते हैं, मतलब कानों का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आप कान न लिखकर श्रवण इंद्रियाँ लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। दृश्य उपागम, ऐसी एड से अप्रोचेस जिनको आप देख सकते हैं सिर्फ। यहाँ पे श्रव्य उपागम में सिर्फ सुनना, दृश्य उपागम में सिर्फ देखना, और श्रव्य दृश्य उपागम में देखना सुनना दोनों। दृश्य आंखों से संबंधित है, देखना, तो इसके लिए आप दृश्य इंद्रियाँ यूज़ करेंगे। अच्छा, तो श्रव्य उपागम जिनमें श्रवण इंद्रियाँ यूज़ की जाती हैं। रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हैं, कंटेंट को देख नहीं सकते। टेप रिकॉर्डर में आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। शिक्षण मशीन, आपने कोई मशीन ऐसी डेवलप की है जिसमें आपने अपनी रिकॉर्ड कर दी है आवाज़, लेक्चर अपना रिकॉर्ड कर दिया है, उसे बच्चे सुन रहे हैं, तो वो शिक्षण मशीन भी इसी तरह से बच्चे उसमें आपको देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। तो ये हुआ श्रव्योपागम। अब बात करते हैं दृश्योपागम की। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, तो जैसे प्रोजेक्टर पे जो स्लाइड्स आती रहती हैं आपको, तो वो आपको ये ट्रांसपेरेंसीज हैं, वो आपको कुछ सुनाई नहीं देंगी, सिर्फ दिखाई देती हैं। उन पर बने हुए फिगर्स या कुछ लिखा हुआ वो सब आपको दिखाई दे सकता है। एपिडाइस्कोप इसी तरह से फिल्म स्ट्रिप जो एक के बाद एक आती जाती हैं, स्लाइड्स और कंप्यूटर। इनमें जब आप कंप्यूटर में आपने कोई प्रोग्रामिंग की हुई है, कुछ फाइल तैयार की हुई है, तो आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। श्रव्य दृश्य उपागम, जिनमें दोनों आँखें और कान, मतलब श्रवण इंद्रियाँ और आपकी दृश्य इंद्रियाँ दोनों यूज़ होती हैं, वो क्या है, फिल्म या चलचित्र। फिल्म जिनमें ऑडियो रहती है वो वाली। टीवी, तो टीवी आप जब देखते हैं तो उसमें आपको सुनाई भी पड़ता है कि लोग क्या बोल रहे हो, वो लोग दिखते भी हैं। और वीडियो टेप, आपने कोई वीडियो बनाई हुई है उसमें भी ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं कोमल शिल्पोपागम या सॉफ्टवेयर अप्रोचेस की। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ग्राफिक्स, प्रदर्शन और त्रिआयामी। ग्राफिक्स और प्रदर्शन में क्या अंतर है? ग्राफिक्स होता है कुछ छपा हुआ, प्रदर्शन होता है कि आपने कुछ बनाया या कुछ लगाया अपनी तरफ से वो। तो ग्राफिक्स में कोई ग्राफ है तो आपने वो दिखा दिया उनको, कोई मानचित्र बना हुआ है आपने भूगोल पढ़ाते हुए वो दिखा दिया, पोस्टर्स हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वो दिखा दिए, या बुक्स हैं, बुक्स भी आपकी ग्राफिक्स होती हैं, आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये कोमल शिल्प उपागम की ग्राफिक्स उपागम होते हैं। प्रदर्शन, फ्लेनल बोर्ड क्या होता है? फ्लेनल बोर्ड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं छोटे बच्चों को जब हम कहानियाँ सुनाते हैं, तो उसमें फ्लेनल एक फैब्रिक लगी होती है और उसमें हम स्टिकर्स लगाते जाते हैं। जैसे मान लो हम बिल्ली की कहानी सुना रहे हैं तो हम वहाँ पर बिल्ली का स्टिकर लगा देंगे, फिर बोलेंगे कि वहाँ पर एक शेर आ गया तो फिर एक शेर का स्टिकर लगा देंगे। इस तरह से हम कहानी सुनाते हैं बच्चों को फ्लेनल बोर्ड पर। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जो हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, या पिन बोर्ड, जिसमें हम पिन करके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में लगा देते हैं, कोई सूचना लगा देते हैं, वही आपका नोटिस बोर्ड, पिन बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड कहलाता है।
आरेख चित्र, कोई आपने ग्राफिक चित्र बना दिया, वो भी एक प्रदर्शन है। ग्राफिक्स क्या है, जो छपा हुआ चीज़ आप दिखा रहे हैं। प्रदर्शन क्या है, जो आप कुछ लगा कर दिखा रहे हैं या कुछ बना कर दिखा रहे हैं। त्रिआयामी मतलब 3D। 3D क्या है कि आप सचमुच की कुछ चीज़ बच्चों को दिखा रहे हैं। जैसे प्रतिमान या मॉडल, ये तो एक ही चीज़ होती है। तो प्रतिमान या मॉडल आप कुछ दिखा रहे हैं बच्चों को, आपने कुछ मॉडल बना लिया और वो आप उन्हें बच्चों को दिखा दिया, तो एक नमूना टाइप का होता है वो मॉडल। उससे क्या है, वो 3D है, बच्चे उससे समझ पाएंगे कि क्या है। उसी तरह से वास्तविक पदार्थ, आप कहीं मान लो किसी जगह को पढ़ा रहे हैं कि वहाँ पे इस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, इस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, आप बच्चों को वहीं लेकर चले गए। या फिर आप फैक्ट्री समझाना चाहते हैं बच्चों को, फैक्ट्री में लेकर चले गए, तो वो भी एक 3D आयाम ही होगा, मतलब त्रिआयामी ही होगा। तो ये कोमल शिल्पोपागमों का वर्गीकरण था। इनका अंतर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोमल शिल्पोपागम और कठोर शिल्पोपागम में अंतर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें जो अंतर है वो है कि जो कठोर शिल्पोपागम है इसे मशीन उपागम के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो कोमल शिल्पोपागम है इसे अनुदेशन तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने डिस्कस किया था। उत्पादजन्य उपागम है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड कैसे, ये इस बात पर ध्यान देती है कि जो आपने यूज़ किया है मटेरियल, उसका प्रोडक्ट क्या आया है। जबकि ये प्रक्रिया मतलब इसमें तो आपको आउटपुट को ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसमें प्रोसेस को फोकस किया जाता है। क्योंकि जो भी आपका कुछ तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, उस तरीके को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं वही उसकी प्रोसेस है, और यही इसमें कोमल शिल्पोपागम में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इस उपागम की पूर्णता के लिए कोमल उपागम का होना आवश्यक है। तो जैसे हमने पहले चार्ट में पढ़ा था कि चौक बोर्ड चौक का लिखा कार्य है, तो उस तरह से हमने देखा कि कठोर शिल्प उपागमों को हमेशा कोमल शिल्प उपागमों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हम कोमल शिल्प उपागमों को स्वतंत्र ढंग से भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि कोई विधि है, व्याख्यान विधि है, तो व्याख्यान विधि को आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं बिना किसी हार्डवेयर अप्रोच के। यह उपागम मूल अनुभव प्रदान करने में सहायक है। तो इससे क्या होता है, कुछ बच्चों को 3D देखने को मिलता है तो वो उसे समझ पाते हैं और उन्हें रियल कुछ अनुभव प्राप्त होता है, वो उससे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। यह उपागम क्या है, अंतः प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। अंतः प्रक्रिया किस किस के बीच, अंतः प्रक्रिया टीचर के बीच और स्टूडेंट के बीच। तो आप कुछ नई विधि यूज़ कर रहे हैं, नया उपागम यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की और आपके बीच की जो अंतःक्रिया है वो प्रभावी हो जाती है। यह उपागम शिक्षण को रुचिकर बनाने में सहायक है, मतलब टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है ये उपागम। और ये उपागम क्या करता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने में सहायक होता है कोमल शिल्प उपागम। तो जो कठोर शिल्प उपागम होता है इसमें क्या है, अध्यापक और जो विद्यार्थी होते हैं ये एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं, जबकि मृदु शिल्प उपागम में क्या है, भी होता है लेकिन उस तरह से नहीं हो पाता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ, तो उसमें टीचर और बच्चे साथ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन उनमें होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर भी एक्टिव हैं, लेकिन उससे नहीं, वो खुद कुछ कार्य, वो सिर्फ सुन रहे हैं अच्छे से या देख रहे हैं, यहाँ पर वो खुद करते हैं कुछ प्रैक्टिकल, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ सुन रहे हैं, टीचर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो और भी इनमें अंतर हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि इसका उपयोग सबसे पहले लैंडस्टेन ने किया था और कोमल शिल्प उपागम का BF स्किनर ने किया था। ये उपागम जो है शिक्षा जगत को डायरेक्टली अपनी सेवाएं देता है, जबकि ये इनडायरेक्टली देता है। तो ये था कोमल शिल्प उपागम एवं कठोर शिल्प उपागम का पूरा आज का टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रमित अनुदेशन। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब